Welcome back, all dear student. Today we are going to start a new topic, protective action of lyophilic colloidal salt. ये टॉपिक है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री को लेकर के। आप देखो इसमें हम क्या स्टडी करना है। इसके अंदर हमें स्टडी करना है प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सोल या लायोफिलिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स में मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कैरी नो चार्ज, यहां पर कोई चार्ज नहीं होते, ठीक है। अब ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करेगा मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं इसी चीज को। एक बार देखिए, सबसे पहले मान लो हम लोगों के पास यहां पर लायोफोबिक कोलॉइडल सोल है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, इलेक्ट्रोलाइट डालते क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही कोआगुलेशन होगा। क्या होगा? कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब होता है यहां पर इसके क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अब प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए, प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। अब देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालने से पहले फर्स्ट पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स। इसको जनरली हम लोग किस में ऐड करते हैं, मिलीग्राम की फॉर्म में ऐड करते हैं। और सेकंड में हम क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले अगर हमने लायोफिलिक कोलॉइड्स डाल दिया इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट। और जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इसका इस पे इफेक्ट नहीं हो पाएगा। वो एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती है, कितना अमाउंट पे इफेक्ट हो पाएगा, कितने अमाउंट पे इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इन टर्म्स को हम लोग, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, लायोफिलिक कितना डाला, कितना इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, वो सारी चीजें हम गोल्ड नंबर के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी चीज को, एक बार देखना दूसरी फॉर्म के अंदर। देखो जैसे हम लोगों के पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है मान लो, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव सोल है, ये लायोफोबिक है, ये पॉजिटिव सोल। अब इसमें अगर हम मान लो इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, क्या डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें पता है यहां पर क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब इस न्यूट्रलाइजेशन को बचाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, सबसे पहले इसके अंदर इसमें ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। देखो प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या करेगा, हम लोगों के पास एक ये है, ये इन पे प्लस चार्ज है ना, रहने दो, इसमें प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके सराउंडिंग में एक अलग से लेयर जनरेट कर देगा, कौन, लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट, जिसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे इसमें भी हम बात कर लेते हैं, जैसे अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारे पास मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक लेयर जनरेट कर देगा, ठीक है। और ये जो लेयर जनरेट हुई है ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज को या इस पॉजिटिव चार्ज को। अब जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, जिसपे चार्ज होगा, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो गई, एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। तो प्रोटेक्टिव लेयर किसकी है, लायोफिलिक की। इस प्रोटेक्टिव लेयर को ही तो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पर ये जो लेयर है, अब जैसे हम मान लो मैंने Cl नेगेटिव इसमें ऐड किया, तो ये प्लस चार्ज के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो हम एक बात बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपके पास काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है ये। इसमें क्या बताया गया है, टू प्रोटेक्ट व्हाट, लायोफोबिक कोलॉइडल सोल फ्रॉम व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट, वी हैव टू यूज
लायोफिलिक कोलाइडल सोल। हम लोग क्या यूज करते हैं? लायोफिलिक कोलाइडल सोल। इसको एक्सपेरिमेंटली भी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम क्या क्या ऐड कर देंगे? लायोफिलिक, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? लायोफोबिक। क्या रखा हुआ है? फोबिक। और फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट नहीं होगा अगर हम दूसरे नंबर पे ऐड करते हैं, और पहले नंबर पे क्या ऐड कर दें? क्या? प्रोटेक्टिव कोलॉइड। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास मिलीग्राम के अंदर, हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है। अगर इसको बचाना है तो क्या डाल दो? एक ऐसी चीज डाल दो जिसका नाम है लायोफिलिक कोलाइडल सोल। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये सराउंडिंग में एक लेयर जनरेट कर देगी, और जब कोई चार्ज आएगा तो चार्ज को चार्ज के कांटेक्ट में नहीं आने देगा। और जब चार्ज के चार्ज में कांटेक्ट नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, कोआगुलेशन नहीं होगा। तो कोआगुलेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्टिव लायोफोबिक कोलॉइड्स। क्या यूज करते हैं? प्रोटेक्टिव लायोफिलिक कोलॉइड्स। क्लियर है? अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूं गोल्ड नंबर की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोल्ड नंबर का। देखो, गोल्ड नंबर है क्या? एक पर्टिकुलर डाटा मैं आपको बताऊंगा, उसका ध्यान रखना। देखो, 10 ml और 10 ml गोल्ड सोल है। किसका सोल है? 10 ml गोल्ड सोल है। ठीक है, इसको हमें बचाना है किससे? इसको बचाना है हमें किससे? 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट से। इससे हमें क्या बचाना है? इसको बचाना है। तो इसके अंदर हम कितना क्या ऐड करें? लायोफिलिक कोलॉइड्स ऐड करें मिलीग्राम में, कि ये बच जाए। भाई सीधी सी बात है, 10 ml गोल्ड सोल क्या है? लायोफोबिक है ना। ठीक है, तो लायोफोबिक को बचाने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? 1 ml 10% इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ml 10, देखो सीधी सी बात है, लायोफोबिक को बचाने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? प्रोटेक्टिव कोलॉइड। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स किससे बचाना है? 1 ml 10% NaCl से। तो इस बात को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, देखो, द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड्स in milligram added to the 10 ml gold sol protect it from 1 ml 10% NaCl electrolyte called gold number। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्ड नंबर। मतलब कि कितना आपके पास मिलीग्राम कंपोनेंट यूज होगा, वही क्या होता है? गोल्ड नंबर। किससे बचाया जाए? इससे बचाया जाए। समझ में आ रही बात? जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो एक पर्सन को बचाना है, हमें किसी भी एक पर्सन को बचाना है, तो हम ये 4 पर्सन खड़े कर देंगे। लेकिन अगर मान लो जो इसको स्ट्राइक करने आ रहा है वो सिर्फ सिंगल पर्सन है, तो ये बच जाएगा। और आने वाले मान लो 10 पर्सन है, तो क्या इसका भी काम करना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सेम चीज यहाँ पर है कि हर एक चीज एक पर्टिकुलर अमाउंट में डाली जाएगी। इससे बचाना है, इसको बचाना है। किससे बचाएंगे? तो बचाएगा कौन? ये। बचेगा कौन? ये। और मारने वाला कौन है? ये। तो कहने का मतलब, अगर ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आ जाए तो इसका प्रेसिपिटेट बना देगा। प्रेसिपिटेट बनने से बचाने के लिए हम उससे पहले क्या डालेंगे? मिलीग्राम ऑफ कोलाइडल सॉल्ट। समझ में आ रही बात? एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं, देखिए। देखो, हम लोगों के पास ये बीकर है, इसमें है 10 ml गोल्ड सोल। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ठीक है? 10 ml गोल्ड सोल। किससे बचाना है इसको? इसको बचाना है 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, क्या ऐड करेंगे इसके अंदर? इसमें ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलॉइड्स। किस टर्म में? मिलीग्राम में। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया
द अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट इन मिलीग्राम added to the 10 ml gold salt protect it from 1 ml 10% NaCl electrolyte are known as gold number। क्लियर है यहाँ तक बात। अब इसी पे एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करते, थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो ये न्यूमेरिकल गोल्ड नंबर पे है न्यूमेरिकल। द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलॉइड salt of gold is completely prevented by adding 0.25 मिलीग्राम ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है यहाँ पर? लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्ट। किस में लेना है हमें? मिलीग्राम में। ध्यान रखना किस में लेना है? मिलीग्राम में। टू इट बिफोर एडिंग 10 ml ऑफ 10% NaCl। यहाँ पर कितना है? 1 ml, यहाँ कितना है? 10 ml। यहाँ पर कितना है? 100 ml, वहाँ कितना है? 10 ml। हमने कितना लिया था? 10 ml। ठीक है, तो हम तो वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो देखिए सीधी सी एक बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 100 ml जो है ना, 100 ml ऑफ कोलॉइडल सोल, जैसे एक स्टैंडर्ड डाटा मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखते हैं हमारे पास कितना स्टार्च है। स्टार्च है हमारे पास 0.25 10⁻³ मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 250 मिलीग्राम। क्या आ गया? 250 मिलीग्राम। वो इसके लिए है ना, वो गोल्ड नंबर नहीं है, वो इसके लिए डाटा है। हमें तो क्या निकालना है? गोल्ड नंबर। और गोल्ड नंबर क्या होता है? कितना मिलीग्राम ऐड किया किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? 10 ml के लिए। किसके लिए? 10 ml NaCl के लिए, सॉरी 10 ml गोल्ड सोल के लिए। तो हम बात करेंगे, देखो भाई 100 ml में अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं गोल्ड सोल को, तो हमें कितना यूज करना पड़ रहा है? मिलीग्राम 250। 1 ml में कितना होगा? 250 अपॉन में 100। लेकिन हमें किस में यूज करना है? 10 ml में, तो 250 अपॉन में 100 इंटू में क्या आ जाएगा? 10, 10 टोटल आया 25 मिलीग्राम। दिस इज द स्टैंडर्ड डाटा। 25 मिलीग्राम कितना यूज हुआ? 25 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर। तो ये ध्यान रखना 25 ही क्या है? इसका गोल्ड नंबर। क्या है इसका? गोल्ड नंबर। इसी तरह से और न्यूमेरिकल हम लोग बात कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और कुछ डाटा हमें रिवाइंड करना है। देखिए सबसे पहले 50 ml ऑफ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा देखिए 50 ml ऑफ गोल्ड सोल नीड 0.05 मिलीग्राम। अब वही वाली बात, गोल्ड सोल में जब हम गोल्ड नंबर निकालते हैं तो 10 ml क्या होता है? गोल्ड सोल होता है। तो वही वाली बात, गोल्ड नंबर निकालना है ना हमें, तो गोल्ड सोल से कोई मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है? गोल्ड नंबर। तो हम एक बात करेंगे भाई, 50 ml गोल्ड सोल में कितना मिलीग्राम है? 0.05 मिलीग्राम जिलेटिन यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा 1 ml गोल्ड सोल होता तो 0.05 अपन में 50 आ जाता। अब हमें कितना यूज करना है डाटा? स्टैंडर्ड डाटा तो 10 ml है, तो 10 ml में 0.05 50 और इंटू में क्या आ जाएगा? 10 ml। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाकर 100 कर देंगे नीचे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? देखो 5 से 5 ये 50 है, तो ये आ गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो रिजल्टेंट आएगा 0.01 मिलीग्राम। फाइंड आउट कर लेना, 0.01 मिलीग्राम आ गया ना। किसके लिए आया? ये 10 ml गोल्ड सोल, स्टैंडर्ड डाटा आ गया ना। तो यही क्या है? गोल्ड नंबर। क्या है ये? गोल्ड नंबर। 10 ml को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मिलीग्राम डाटा यूज होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? गोल्ड नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसी में कुछ आगे चीजें हैं, ये कुछ डाटा है आपको जनरली रिमाइंड करना है। देखिए कुछ सोल मैंने दिए, उनके कुछ गोल्ड नंबर मैंने आपको दिए हैं। तो जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है इस रेंज से इस रेंज तक वेरी करता है, 0.005 से लेकर 0.01। ये बात और ध्यान रखना, आपको मैं बता देता हूँ, जो जिलेटिन है उसका सबसे कम गोल्ड नंबर होता है, मतलब कि लिस्ट गोल्ड नंबर किसका होता है? जिलेटिन का होता है। ठीक है, और सबसे हाई किसका होता है? तो पोटैटो स्टार्च का। तो ये दो चीजें हमें दिमाग में रखनी ही रखनी है। बाकी कुछ रेंज है वो आप कर सकते हो। कैसिन का होता है 0.1 से लेकर 0.12, सॉरी 0.01 से लेकर 0.02, हीमोग्लोबिन का 0.03 से लेकर 0.02, एल्बुमिन का किसका 0.1 से लेकर 0.2, जमेरेबिक का क्या होता है 0.15 से लेकर के 0.25। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? एक तरह से लायोफिलिक कोलॉइडल सोल हैं जो मिलीग्राम की फॉर्म में ऐड किए जाएंगे। तो देखिए आगे, अब बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्गो रूबिन डाई की। किसकी? कॉन्गो रूबिन डाई। मतलब कि जैसे अभी हम एक प्रेसिपिटेट होने से बचा रहे थे, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स को कर रहे थे, यहाँ पर डाई है, तो डाई का कलर चेंज होने से बचाने के लिए
जो लायोफिलिक कोलाइडल सोल डलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड। देखो कॉन्गो रूबिन नंबर बोल देंगे उसको, क्या बोल देंगे, कॉन्गो रूबिन नंबर। जैसे हमने गोल्ड नंबर बोला ना, वैसे हम एक नई फॉर्म क्या बना देंगे, कॉन्गो रूबिन नंबर। द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स इन मिलीग्राम, ठीक है, दैट प्रिवेंट द कलर चेंज of 100 ml of 0.01% Congo Rubin dye to which 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl is added। तो सेम चीज हो गई है भाई, हमें देखो कितना मिलीग्राम हम लोग ऐड करेंगे, किसको बचाने के लिए, 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई को बचाने के लिए, किससे, कलर चेंज से। और हमें बचाना किससे, हमें मेनली 0.16 ग्राम ऑफ केसीएल। अगर केसीएल इसमें पहले डल गया, पहले जैसे ये डलता है सेकंड पे ये डलेगा, तो अगर ये पहले ऐड हो गया तो कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कलर चेंज को बचाने के लिए कितना मिलीग्राम यूज किया, किससे बचाने के लिए, 0.16, किसको, 100 ml 0.01% कॉन्गो रूबिन डाई को। क्लियर हो रही है यहां तक बात, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमल्सन पे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इमल्सन। देखिए इमल्सन होता क्या है, इमल्सन है जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, लिक्विड हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे, ठीक है। व्हेन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड आर नोन एज इमल्सन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इमल्सन पे। टाइप ऑफ इमल्सन, तो इमल्सन के टाइप कौन कौन से होते हैं, दो टाइप होते हैं इसके, एक तो ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। ये क्या है, वाटर इन ऑयल, और ये क्या है, ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर का मतलब क्या है, ऑयल यहाँ पर क्या है, कम है, डिस्पर्स फेज है, और ये क्या है, डिस्पर्स मीडियम है। यहाँ पर ये डिस्पर्स फेज है और ये क्या है, डिस्पर्स मीडियम है। समझ में आ रही है बात ये। तो दो टाइप से हमने क्लासिफाई किया, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। तो वाटर कम है और ऑयल क्या है, ज्यादा, डिस्पर्स मीडियम ये हो गया, और डिस्पर्स फेज ये हो गया, डिस्पर्स मीडियम ये हो गया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके, देखो क्रीम, मिल्क, यहां पर आएगा बटर एंड कोल्ड क्रीम। मतलब जहां पर ऑयली सिस्टम ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाटर इन ऑयल, और जहां पर एक तरह से वाटर का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, क्रीम और मिल्क का एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इमल्सन की इन दोनों टाइप को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, तो मैं जनरली दो मेथड बता रहा हूँ जिससे हम लोग क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेथड आपके पास क्या होगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टेंस मेथड, और दूसरा मैं बात कर रहा हूं डाई टेस्ट, ठीक है। तो एक तरह से हम टेस्ट कर रहे हैं किसके, इमल्सन के टाइप के, ठीक है। देखो, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस का साफ मीनिंग हुआ यहाँ पर हमारे पास, देखो कि भाई यहाँ पर अगर वाटर ज्यादा होगा, देखो एक तो होता है ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है। अगर वाटर ज्यादा होता है तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो ज्यादा डिसोसिएट होगा तो कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा आएगी, ऑयल इन वाटर के अंदर आएगी, ना कि वाटर इन ऑयल के अंदर। तो हम इजिली पहचान जाएंगे क्या है हमारे पास, ऑयल इन वाटर का टाइप है, इमल्सन क्या है, ऑयल इन वाटर के अंदर आ जाएगा। तो देखो कंडक्टेंस में मैं दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, अगर कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं दोनों के अंदर, जैसे हमारे पास एक तो ऑयल वाटर है और एक वाटर इन ऑयल है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट डाला, यहाँ भी डाला, कहाँ पर ज्यादा डिसोसिएट होगा ये, इस वाले में ना, और कंडक्टेंस भी ज्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पर। तो जहां कंडक्टेंस ज्यादा होगी वहां पर हम मेजर कर लेंगे, और ये टेस्ट हो गया किसके लिए,
टाइप ऑफ इमल्सन के लिए। सेकंड देखो, सेकंड के लिए हम लोग बात करें डाई टेस्ट, और जो डाई हम लोग यूज कर रहे हैं क्या ऑयल सोल्यूबल डाई है। क्या है? ऑयल सोल्यूबल डाई है। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। कहाँ पर ऑयल ज्यादा है? यहाँ पर मोर ऑयल है, और यहाँ पर क्या है? लेस है। तो मैंने दोनों तरफ ऑयल सोल्यूबल डाई डाल दी, तो कहाँ पर ज्यादा सोल्यूबल होगी? जहां पर ऑयल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डीप कलर, मोर कलर शो करेगा, मोर कलर शो कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो सीधी सी बात है, कंडक्टेंस वाले केस में क्या ऑब्जर्व होता है हमारे पास? ऑयल इन वाटर, और डाई वाले में क्या ऑब्जर्व होता है? वाटर इन ऑयल। तो ये टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? टाइप ऑफ इमल्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हम चलने वाले किस पे? जेल के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेल। जेल को लेकर के बात करें तो इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। ये क्या हमारे पास? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज में क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम में क्या होगा? देखो, तो डिस्पर्स फेज की मैं बात कर रहा हूं भाई। यहां पर जो डिस्पर्स फेज होता है ना, वो हमारे पास क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या होगा? लिक्विड। और मीडियम क्या होगा? सॉलिड। तो यही डेफिनेशन है, जिस चीज में डिस्पर्स फेज क्या हो? लिक्विड हो, और डिस्पर्स मीडियम क्या हो? सॉलिड हो। वो क्या होगा हमारे पास? जेल होगा। जैसे चीज वगैरह भी ले सकते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल की फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ जेल की। टाइप ऑफ जेल, टाइप ऑफ जेल टू टाइप्स होते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। हैविंग मोर इलास्टिसिटी, और यहां पर हम क्या बोल देंगे? लेस इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें तो हम ले सकते हैं क्या? स्टार्च एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिलेटिन भी ले सकते हैं, और यहाँ पर लेना है सिलिसिस एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास जेल का पोर्शन हो गया। ठीक है, एक चीज मैं और रिपीट कर रहा हूँ इसके अंदर, काफी सिंपल सा एक टॉपिक है इमल्सन के अंदर ही। इमल्सन में दो वर्ड कई बार पूछ ले जाते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या होता है और डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है और डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है। देखो बेटा, इमल्सिफिकेशन का काम क्या होता है? जैसे मान लो ऑयल है और वाटर है, दो डिफरेंट चीजें हैं, ये आपस में मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन इसको मिक्स कौन करता है आपस में? सोप। क्या करता है? सोप। तो सोप इन दोनों को क्या कर देगा? मिक्सअप कर देगा। सोप का एक एंड ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा एंड किसके साथ अटैच होगा? वाटर के साथ। तो सोप यहाँ पे क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो ये क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन। और ये क्या हो गया? सोप क्या हो गया? इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या होगा? इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब डी इमल्सिफिकेशन क्या होता है? डी इमल्सिफिकेशन के काफी मेथड्स होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, किसी चीज को बॉइलिंग से भी हम अलग कर सकते हैं, किसी चीज को फ्रीजिंग से भी हम अलग कर सकते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन से भी हम अलग कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखो, बॉइलिंग और फ्रीजिंग तो आपने जनरली पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक ट्यूब है जो एक सिस्टम के अंदर काफी हाई स्पीड के साथ रोटेट करती है। तो क्या होगा? हाई स्पीड के साथ मूवमेंट होगी ना, तो यहाँ पर जो जैसे मान लो हम लोगों ने फैट है या वाटर है मिल्क के अंदर, तो फैट और वाटर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो जब भी कोई भी चीज जो कंपोजिशन होते हैं, अगर उसके वो कंपोजिशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम अलग अलग अगर हो जाए, तो वहां पे क्या होगा? डी इमल्सिफिकेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक काफी सिंपल सा प्रोस्पेक्ट है हमारे पास, ये भी आपको करना है। हाउ टू फाइंड आउट फ्लोकुलेशन वैल्यू। फ्लोकुलेशन वैल्यू को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसमें भी गोल्ड नंबर की तरह एक फिक्स डाटा होता है, उसको हमें दिमाग में रखना होगा। देखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स, इसमें क्या लेते हैं? मिलीमोल्स। वहां क्या लेते थे? मिलीग्राम। हाउ मेनी मिलीग्राम? यहाँ पर क्या लेंगे? मिलीमोल्स। रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोआगुलेशन ऑफ 1 लीटर।
यहाँ पर 1 लीटर का कोआगुलेशन होता है, ठीक है। पहले चीजों को मिलीमोल्स में लिया और फिर 1 लीटर के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्लोकुलेशन वैल्यू आ जाएगी। देखो फॉर द कोआगुलेशन ऑफ 100 ml, इस 100 ml को हमें 1000 बनाना है, वो बाद की बात है। पहले हमें क्या निकालने, मोल्स, और 5 ml 1 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो मोलरिटी कितनी है, 1 मोलर है। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम कितनी है, 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 5 अपॉन में 1000, तो 5 इंटू 10⁻³ क्या आ गए, मोल्स आ गए ना। हमें किस में निकालना है, मिली मोल्स में। मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो हमारे पास मोल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो है मिली मोल्स, 10⁻³ करते क्या बन गया, सॉरी मोल्स है ये, तो ये आ गए मिली मोल्स, क्या आ जाएंगे, मिली मोल्स। तो हमारे पास आ गया 5 मिली मोल्स, क्या आ जाएंगे, 5 मिली मोल्स। पहला डाटा तो हमने निकाल लिया, मिली मोल्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या निकाल लिया, मिली मोल्स। तो 5 मिली मोल्स यूज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 100 ml को क्या करने के लिए, कोआगुलेशन करने के लिए। अब बात करेंगे अपनी डेफिनेशन क्या, अपने क्या चाहिए, 1 लीटर के लिए, किसके लिए, 1 लीटर के लिए। तो देखो 5 मिली मोल्स, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, 100 ml कोआगुलेशन, 100 ml का जो कोआगुलेशन हुआ वो कितने में हुआ, देखो हमारे पास हुआ ये 5 मिली मोल्स की वजह से। 1 ml के लिए 5 अपॉन में क्या आ गया, 100, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, 1 लीटर मतलब 1000 ml के लिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 1000 आ गया, 20 से 20, क्या है हमारे पास, 50 आ गया कि नहीं आ गया। अब 50 ही क्या है हमारे पास, फ्लोकुलेशन वैल्यू है, 50 क्या है, फ्लोकुलेशन वैल्यू।